बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आ जाता है। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेक्चर 2 फॉर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन क्लास 11th मैथ। अब स्टूडेंट फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द पीरियड ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है कोस एक्स ओवर पाई। अब ये स्टूडेंट कोसाइन फंक्शन है। अब स्टूडेंट कोसाइन जो फंक्शन है इसका पीरियड होता है पाई। तो एमसीक्यूज है यहाँ पे मैं इसमें ये कोस फंक्शन का पीरियड होता है 2 पाई। इसमें इस फंक्शन में जहां जहां पे वो एंगल होगा उसके एंगल में हमने 2 पाई ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसका एंगल 1 बनाना है। इसका एंगल 1 बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले तो हम एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस 5 टू द 10 पाई। अब डिनोमिनेटर में स्टूडेंट x का कोएफिशिएंट 1 बन गया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कॉमन ले लेते हैं। अब स्टूडेंट जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 बन गया। x का कोएफिशिएंट 1 बनने के बाद x में क्या ऐड हो रहा है 10 पाई। तो स्टूडेंट ये जो 10 पाई है इसका पीरियड होगा। तो क्या आंसर होगा? सो पीरियड ऑफ 3 cos x ओवर 5 इज 10 पाई और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज। एक पॉजिटिव इंटीजर n है उसका फैक्टोरियल क्या होगा? अब स्टूडेंट फैक्टोरियल में क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक नंबर n है, इसका फैक्टोरियल एक्सपेंड करना है तो ये क्या होगा, उस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और इसमें से प्रीवियस वैल्यू यानी इसमें से माइनस करते जाएंगे, n-1 n-2 n-3 अप टू सो ये चलता जाएगा। अब देखा जाए क्या हमारा आंसर में ये n-1 n-2 वाले टर्म्स हैं। गौर किया जाए चारों ऑप्शन में फैक्टोरियल क्लोज है। अब देखा जाए स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो हमारे पास है ए, उसमें लिखा हुआ n फैक्टोरियल इक्वल टू n से छोटी n-1 का n-1 का भी फैक्टोरियल है, सेकंड का भी, लिहाजा ये तो आंसर ठीक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो है n फैक्टोरियल इक्वल टू n से छोटी वैल्यू n-1 होती है, ये n+2 लिखा, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखा जाए n फैक्टोरियल एक्सपेंड किया तो n से छोटी वैल्यू क्या होगी, n में से 1 माइनस करेंगे, तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें कहा जा रहा है द सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस cos x इक्वल टू 0 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट कि वो कह रहा है 0 से 2 पाई तक हमारे पास यानी एक सर्कल है कंप्लीट, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू है 0 के, इसका मतलब cos x इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट जो 0 से लेकर 360 तक जो है x है ना, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 360 तक -1 कहाँ पे होती है स्टूडेंट? 180 पे, यानी x इक्वल टू 180 डिग्री अगर हमारा एंगल होगा ना तो हमारी वैल्यू -1 होगी, इससे ज्यादा भी होगी, लेकिन हमने 0 से 2 पाई के दरमियान हमारी रेंज है तो स्टूडेंट 180 डिग्री को हम पाई भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, यहाँ पे स्टूडेंट दो एंगल ऐड हो रहे हैं cos 48 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री। सो देखा जाए ये एंगल दोनों जो हैं सेपरेट है और दरमियान प्लस है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज यानी एडिशन को सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है स्टूडेंट कि हमारे पास हो cos अल्फा प्लस cos बीटा, दोनों के एंगल लेवल है तो दोनों ऐड हो रही है। फॉर्मूला आता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट हमने जो वैल्यू निकालनी है वो अल्फा बीटा नहीं है, वो 48 और 12 डिग्री है। cos 48 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, 2 cos अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 48 डिग्री, बीटा की वैल्यू 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 48 डिग्री, बीटा की वैल्यू 12 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट 48 में 12 ऐड करेंगे 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो cos 30 आ जाएगा, 2 cos 30 डिग्री। 48 में से 12 निकालेंगे तो 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है सेकंड cos इनवर्स 1/2 स्टूडेंट इसका ये किसके इक्वल होगा? अब स्टूडेंट यहाँ पे एज एमसीक्यूज यहाँ पे मैं डायरेक्टली सोल्व करूंगा। अब cos की वैल्यू cos इनवर्स 1/2, cos की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होती है स्टूडेंट? cos की वैल्यू इक्वल टू होती है 60 पे, तो 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास सेकंड है ना, ये सेकंड cos का रेसिप्रोकल होता है, तो स्टूडेंट cos 60 जो है इसकी वैल्यू है 1/2, तो स्टूडेंट सेकंड 60 डिग्री किसके बराबर होगा?
2/1 यानी 2 के बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 10/2। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहा जा रहा है द मिडल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n व्हेन n इज इवन। अब सुन, दो केसेस हैं, यहाँ तो हमारे पास पावर इवन हो सकती है या ओड हो सकती है। अगर हमारे पास स्टूडेंट पावर इवन हो तो हमारे पास जो मिडिल टर्म है, इवन से मुराद 2 4 6 8 यानी 2 की मल्टीपल हो, तो हमारे पास मिडल एक्सपेंशन निकालने का फार्मूला क्या होता है? उस टोटल पावर को 2 पे डिवाइड करेंगे, n/2 प्लस 1 टीथ वैल्यू। टोटल पावर को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, टीथ वैल्यू, टीथ टर्म, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है 9π/5 रेडियन इन डिग्री। अब सुन, रेडियन एंगल को अगर डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? 180/π से मल्टीप्लाई, डिग्री आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल, 5 पे कटिंग करते हैं, 5 1 5 5 3 15, यहाँ से 3 बचेगा, 5 6 30। तो स्टूडेंट 36 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। 36 मल्टीप्लाई 9, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 324 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट ये, इफ डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन एरिया ऑफ ट्रायंगल है यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का कि डेल्टा बराबर होता है, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे साइड ए और बी दी है, ए साइड है एंगल अल्फा की, बी साइड एंगल बीटा की, तो कौन सी साइड मिस है? सी। तो उसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा स्टूडेंट? कोरिस्पोंडिंग गैमा। ए बी साइड होगी तो साइन गैमा आएगा। अगर स्टूडेंट ए बी साइड होगी तो साइन गैमा, बी सी साइड होगी तो तीसरी साइड सी मिस है, ए मिस है, उसका एंगल होगा अल्फा। इस तरह ए सी और साइन बीटा। आप देखा जाए हमारे पास कौन सा ऑप्शन मौजूद है? हमारे पास ए बी साइड है, बी सी ए बी सॉरी बी सी साइड है, एंगल की ए साइड मिस थी, उसका एंगल दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बी वाला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि ए बी है तो साइन गैमा आना चाहिए था, अल्फा दिया हुआ है। ए वाला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि बी सी साइड है तो एंगल अल्फा आना चाहिए था, लेकिन एंगल बीटा ही दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1/4 रोटेशन इज इक्वल टू 1/4 रोटेशन। अब स्टूडेंट जो 1 रोटेशन है ना, एक कंप्लीट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ये होती है 360 डिग्री। 1/4 रोटेशन का मतलब है 1/4 360 का 1/4 पार्ट, 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं आप दोनों की कटिंग हो रही है, 4 पे कटिंग कर देते हैं, 4 1 4 4 9 36 और 0। तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट? 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह आपसे पूछा 1/2 रोटेशन पूछता तो फिर 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई करना था, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है विद यूजुअल नोटेशंस द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे अगर हमें तीनों साइड्स गिवन दी हो तो हम ना हीरोस फार्मूला से पहले एक वैल्यू फाइंड करते हैं एस। एस फाइंड करने का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब देखा जाए ये जो वैल्यू है इसमें कोई वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रही, तो 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो 2s इज इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी। तो स्टूडेंट हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2s। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई n इज कॉल्ड। अब सुनो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना, अगर हमारे पास लिखो m मल्टीप्लाई n, ये जो पहली वैल्यू है ना किसको शो करती है? रोज को, रोज की तादाद को, और दूसरी वैल्यू शो करती है कॉलम्स की तादाद को। अब स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई n का मतलब है कि रो एक ही होगी, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, रो एक हो, कॉलम चाहे n से मुराद 2 4 6 8 कितने भी हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हो 1 मल्टीप्लाई n। 1 मल्टीप्लाई n का मतलब रो एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो एक हो, कॉलम जितने मर्जी, इसको कहते हैं स्टूडेंट रो मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम मैंने 4 लिख लिए, देखा जी इसमें रो एक है, कॉलम 4 है, फिर कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर भी होगा लेकिन स्टूडेंट हमारे ऑप्शन में रो की ऑप्शन मौजूद थी, आंसर होगा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखूं 1 2 3 अप टू सॉन n तक। अब स्टूडेंट इसमें देखा जाए रोज कितनी है? रोज है यहाँ पे स्टूडेंट एक ही रो है, ये हॉरिजॉन्टल बेस रोज कहलाती है, वर्टिकल बेस कॉलम। तो ऐसा मैं जिसमें एक रो उसको कहते हैं स्टूडेंट रो मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है द रैशनल फ्रैक्शन, ये जो रैशनल फ्रैक्शन है किस फॉर्म की? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखा जाए स्टूडेंट
ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर में पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल। ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो पावर है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की डिग्री कह लें चाहे या पावर कह लें, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो या ज्यादा हो, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, न्यूमरेटर में x की डिग्री है 2, डिनोमिनेटर में x की डिग्री 2 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो या ऊपर वाली डिग्री ज्यादा हो, उसको कहते हैं स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, एक सीक्वेंस दी है, इससे आपसे पूछा जा रहा है द थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस। थर्ड टर्म से मुराद हमने a3 की वैल्यू, तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, इस n की जगह 3, -1 की पावर में भी n है, इस n की जगह भी आ जाएगा 3, ब्रैकेट में भी n-7, n की वैल्यू 3 -7। अब स्टूडेंट -1 की पावर 3 का मतलब -1 का क्यूब, आंसर आएगा -1। 3 में से 7 निकालेंगे -4, माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में स्टूडेंट स्टेटमेंट दिया कि ओमेगा की पावर -29 इक्वल टू। अब स्टूडेंट ओमेगा की पावर -29 है, दो इसको करने के बड़े तरीके हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर पावर नेगेटिव है, मैं यहाँ पे पावर को चेंज कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव। अब स्टूडेंट ओमेगा की पावर है 29। अब देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक वैल्यू पढ़ी थी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब 1। ओमेगा अब 29 जो एग्जैक्ट 3 पे डिवाइड नहीं होता, हम जो वैल्यू 3 पे डिवाइड होगी उसको सेपरेट कर लेते हैं, ओमेगा 27 ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में ओमेगा 27 है, 27 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब है ये किसके बराबर था? 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट 1 की पावर 9 का आंसर 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर है। अब न्यूमरेटर में जो 1 है स्टूडेंट 1 जो हमने ये किसकी वैल्यू होती है? ओमेगा क्यूब की, ऊपर ओमेगा क्यूब लिख देते हैं, नीचे ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, ओमेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ओमेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 2। अब देखा जाए स्टूडेंट, पहली रो है ए बी है, दूसरी रो है सी डी है, तो आपसे पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए डी सी किसके बराबर होगा। अगर हम स्टूडेंट सोल्व करें तो यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है बी ए डी सी, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अगर गौर करें, अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम को चेंज करें तो बाहर माइनस आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो C1 C2 मैं पहले और दूसरे कॉलम को चेंज करने लगा हूँ, C1 2, इसका मतलब पहले और दूसरे कॉलम को चेंज करने लगा हूँ। स्टूडेंट जो दूसरा कॉलम है वो AC पहले आ जाएगा, पहला कॉलम BD बाद में आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम चेंज करें तो बाहर माइनस आ जाता है, तो स्टूडेंट -1 आ गया। अब अंदर देखा जाए ये डिटर्मिनेंट किसका है? A B C और D। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट A B C D किसके बराबर था? 2 के, तो स्टूडेंट -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जिसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर वही आएगा स्टूडेंट, यानी 1 आएगा। अब स्टूडेंट ये 1, अब देखते हैं 1,0 जो है ना ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों स्टूडेंट? अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना, यानी अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें 1,0 को, तो स्टूडेंट ये आता है 1 + 0 ही होता है, यानी ये 1 के बराबर। अगर हम इसका सोल्यूशन भी करेंगे ना तो स्टूडेंट इसका आंसर 1 यही आएगा दोबारा, तो लिहाजा 1,0 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax की स्टैंडर्ड फॉर्म दी है +bx + c = 0 और इक्वल। आपसे पूछा जा रहा है रूट्स कब इक्वल होते हैं। स्टूडेंट 4 कंडीशंस थी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद, रूट्स रैशनल इक्वल, रैशनल अनइक्वल, अनइक्वल और इरेशनल, और स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट रूट्स इक्वल, और उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी पड़ी थी इमेजिनरी। अब स्टूडेंट रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और उसका आंसर 0 के बराबर आ जाए, एग्जैक्ट 0 आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है b² - 4ac = 0। आपसे जस्ट कंडीशन पूछी है तो कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पूछा जा रहा है कि रूट्स कब इक्वल होंगे? रूट्स तब इक्वल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के इक्वल हो, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac = 0।
अब नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, ये भी कॉन्सेप्ट ही है, इफ ए बी आर नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स, ए और बी कोई नेगेटिव नंबर्स हैं एंड ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो नेगेटिव, और ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव है, तो स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट होगी। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे ए और बी नेगेटिव है, हम वैल्यू सोल्व करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू -2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू -3 ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्रिक मीन तो पहले नेगेटिव कह दिया उसने, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन निकालें, उसका फॉर्मूला है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस -2 -3 -5 डिवाइडेड बाई 2, ये -2.5। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है स्टूडेंट 2ab ओवर a प्लस बी, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -2, b की वैल्यू -3 डिवाइड बाई -2 प्लस -3। अब स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, 3 टू द 6, 6 टू द 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट 12 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 5 का आंसर आ जाएगा पॉइंट में 2.4। अब स्टूडेंट आपसे यही पूछा जा रहा था, अब हमारे पास 3 आंसर आए हैं। अरिथमेटिक का आंसर है -2.5, हार्मोनिक का -2.4, और स्टूडेंट ज्योमेट्रिक पहले ही कह रहा था तो नेगेटिव है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन याद रखनी है कि हमारे पास दो नेगेटिव नंबर हो, ज्योमेट्रिक मीन आल्सो नेगेटिव हो, यानी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे इसका, तो स्टूडेंट वो भी जो आंसर आएगा ना उसको आपने नेगेटिव ही रखना है। तो स्टूडेंट कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है कि अर्थ ए लेस देन जी लेस देन एच, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे सब तीनों पॉजिटिव होते हैं तो फिर इसकी कंडीशन चेंज हो जानी थी, लेकिन उसने नेगेटिव का है तो लादा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, ए लेस देन जी लेस देन एच, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब सुन उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है कि एनपीएन एनपीएन यानी पी फॉर परमुटेशन, इसका आंसर किसके इक्वल होगा। स्टूडेंट परमुटेशन का फार्मूला था एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट हमने इस फॉर्मूले में जहां जहां पे आर है ना, आर की जगह भी इनपुट करना है, ऊपर आ जाएगा एन फैक्टोरियल, नीचे जहां जहां पे आर की जगह एन आ जाएगा, ये आ जाएगा एन माइनस एन का फैक्टोरियल, ऊपर एन फैक्टोरियल नीचे जीरो फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल स्टूडेंट किसके इक्वल होता है 1 के, एन फैक्टोरियल ओवर 1, आंसर आ जाएगा एन फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज मोनोइड। अब स्टूडेंट मोनोइड, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप वगैरह की प्रॉपर्टी होती है। मोनोइड में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट। पहली प्रॉपर्टी होती है कि क्लोज्ड, वो जो सेट है ना क्लोज होना चाहिए। नंबर 2 में स्टूडेंट प्रॉपर्टी ये है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि क्लोज होना चाहिए, क्लियर लॉ होल्ड करना चाहिए जो बाइनरी ऑपरेशन उसके रिस्पेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि उससे की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर एडिटिव है तो एडिटिव आइडेंटिटी वो 0 होती है, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी वो 1 होना चाहिए। अब स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोज। अब नेचुरल नंबर का जो सेट है वो है 1 2 3 अप टू सो ऑन। पहली प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हम कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं, हमने 1 और 2 दो नंबर्स ले लिया इनमें से। अब स्टूडेंट क्लोज का मतलब है क्लियर होल्ड करना चाहिए। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 1 2 आंसर आएगा, तो वो 2 अगेन नेचुरल नंबर के सेट में है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लोज्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी के एसोसिएटिव, हम 3 नंबर्स ले लेते हैं, हमने 1 2 3 3 नंबर्स ले लिए नेचुरल नंबर में से। अब स्टूडेंट 1 2 3, अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ब्रैकेट चेंज करनी है। लेफ्ट साइड पे हमने लास्ट 2 पे ब्रैकेट लिखी, राइट साइड पहले 2 पे। अब स्टूडेंट ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 2 3 6, लेफ्ट साइड पे 6 1 6, राइट साइड पे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई 2 1 2 मल्टीप्लाई 3, आंसर 6। फिर भी स्टूडेंट 6 6 आंसर आया, तो ये अगेन
नेचुरल नंबर के सेट में है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट बिल्कुल नेचुरल नंबर के सेट में 1 एक ऐसा नंबर है जो एक मल्टीप्लाई आइडेंटिटी है, जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में चेंज नहीं आएगा। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब स्टूडेंट एडिशन में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है। क्या? इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी नहीं, क्योंकि वो इसमें 1 है, 0 है ही नहीं। माइनस भी नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट 1 में से 2 जब माइनस करेंगे तो आंसर -1 आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो लिहाजा एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, वो कौन सी? अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज मोनोइड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट जुबानी याद रखना है कि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन nq प्लस n इज डिविजिबल बाय। स्टूडेंट कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। आपने ये याद रखना है कि अगर हम यहाँ से n कॉमन लें, n स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 इसका जो है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, एक ही डिविजिबल होगा, वो होगा 3। तो कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, उसमें पूछा जा रहा है इन राइट ट्राइंगल बीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन कोसाइन ला। अब स्टूडेंट हमने बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो हमने कोसाइन ला वो यूज करना है जिसमें एंगल बीटा आता है। तो ला ऑफ कोसाइन हमने पढ़ा था बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। अब हमने स्टूडेंट एंगल की वैल्यू पुट करनी है 90 डिग्री, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कोस 90 डिग्री। अब स्टूडेंट कोस 90 होता है 0, कोस 90 की वैल्यू 0, जब 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू को 0 कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अभी हमें कैसे पता चला? ये वाला लॉ ऑफ कोसाइन लॉ यूज होगा क्योंकि इसमें एंगल बीटा था, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, बीटा वाला यूज किया। अगर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री दिया होता तो हमें अल्फा वाला यूज करना था। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल 4 होते हैं स्टूडेंट, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है ये 0 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट एंगल, दूसरा 180, तीसरा 270 डिग्री, चौथा 360 डिग्री। अब स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो यहां स्टार्ट होगा, ये हो जाएगा 270 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360। अब स्टूडेंट देखा जाए हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आंसर में मौजूद है। हमारे आंसर में 350 तो नहीं होगा, माइनस 390 भी नहीं होता, 410 भी नहीं, माइनस 360 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। मिसाल के तौर पे ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से कुछ एंगल उससे बिलो बांधा है, बिलो से मुराद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से बांधा है। तो इस तरह के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन होता तो स्टूडेंट उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन था, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज है। अ डाई इज रोल्ड। अब डाई स्टूडेंट जब सैंपल स्पेस जब डाई रोल होती है तो उसका सैंपल स्पेस क्या बन सकती है स्टूडेंट? 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। डाई का मतलब स्टूडेंट लूडो का एक दाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर्स। अब स्टूडेंट जो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी हमारा इवेंट होगा, ये हमारा इवेंट है कि वो प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर्स कौन कौन से इसमें स्टूडेंट जो अपने टेबल पे जाते हैं वो है 2 3 और 5। अब स्टूडेंट किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड प्राइम नंबर की, इसका फार्मूला है उसके तो फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, एन ऑफ ए का मतलब ए सेट में टोटल तादाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद वो है 3। सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6। 3 को 6 पे डिवाइड करें स्टूडेंट, कटिंग करते हैं, 3 1 दा 3 3 2 दा 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यू में पूछा है कि tan रेंज रेफरेंस एंगल ऑफ tan x इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट 4 क्वाड्रेंटल एंगल है, tan नेगेटिव होता है स्टूडेंट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उसके अलावा स्टूडेंट अब ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये tan नेगेटिव है किस क्वाड्रेंट में? सेकंड और फोर्थ में। अब स्टूडेंट रेफरेंस एंगल जो हमेशा पॉजिटिव होता है तो किस एंगल पे जो है वो tan की वैल्यू -1 होगी? वो होती है स्टूडेंट 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में लिखे तो स्टूडेंट ये इसकी वैल्यू आती है π/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है -π/4, वो गलत होगा, π/4 करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट अगेन रिपीट हुआ है, इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n इफ n इज, एक एक्सपेंशन हो, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो, n इज इवन देन मिडिल टर्म, अगर n इवन होगा तो मिडिल टर्म फाइंड करने का फार्मूला है कि टोटल पावर को 2 पे डिवाइड करेंगे प्लस 1 टीथ वैल्यू। स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, n/2 प्लस 1 टीथ टर्म। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सेकंड x। अब स्टूडेंट y इक्वल टू सेकंड x जो है सेकंड कोस का उल्टा होता है, इसकी रेंज बतानी है, तो स्टूडेंट इसकी रेंज आती है y लेस देन इक्वल टू -1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये अब -1 से 1 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि स्टूडेंट ये इसलिए नहीं क्योंकि -1 और 1 के दरमियान 0 आता है, cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, लेकिन सेकंड 0 की बात कीजिए तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है कि y की जो रेंज है यहाँ तो -1 और उससे कम होगी, यहाँ स्टूडेंट +1 और उससे ज्यादा होगी, 0 शामिल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछा हुआ है, इसको हम जुबानी सोल्व करेंगे। अब स्टूडेंट जो tan की वैल्यू है किस एंगल पे √3 होती है? तो स्टूडेंट tan की वैल्यू किस एंगल पे √3 होती है? शिफ्ट tan √3 देखते हैं किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 60 पे होती है, यानी 60 को 60 डिग्री और cos 60 बराबर होता है 1/2। तो स्टूडेंट क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पहले हमने देखा स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसकी वैल्यू फाइंड की, tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट किसके बराबर? 60 डिग्री, यानी tan 60 की वैल्यू इसके बराबर। और फिर हमने देखा कि 60 डिग्री पे cos की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन रिपीट है स्टूडेंट, cos 48 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री। तो स्टूडेंट जब फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos, पहले दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे 2 पे डिवाइड, फिर दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे स्टूडेंट 2 पे डिवाइड। स्टूडेंट ऐड किया तो 2 पे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा cos 30 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे cos 18 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 में से बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, लेट z इज इक्वल टू 3,4 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू। अब स्टूडेंट ये चार ऑप्शन दिए 3/4, 1/3, 3/5, 4/5। सी ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, कैसे करेक्ट होगा? 3 और 5 आंसर होगा। सबसे पहले हमने लिखा लेट z इक्वल टू 3,4, अब ऑर्डर पेयर था, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा 3 + 4 ही होता। अब स्टूडेंट पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या करते हैं, जो रियल पार्ट होता है ना उसको हम पुट करते हैं r cos थीटा, x होता है वैसे यहाँ पे 3 लिखा, 3 इक्वल टू r cos थीटा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना उसको r sin थीटा के इक्वल। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने tan फाइंड किया, तो tan फाइंड करना है तो हम sin को वाली रेशियो को cos पे डिवाइड करेंगे, r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा, r से कैंसिल, r sin थीटा किसके बराबर है? 4 के, ऊपर 4 आ गया। r sin थीटा किसके बराबर है? सॉरी, r sin थीटा 4, r cos थीटा 3 के, ये आर से कैंसिल, साइन ओवर कोट tan। अब tan की जो रेशियो है एक पड़ी थी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस फाइंड करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस की वैल्यू 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 ऐड करेंगे 25। फिर हमें तो स्टूडेंट सिंपल हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल टू 5 आ जाएगा। फिर हमने कोस की रेशियो यूज की, साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कोस की बेस ओवर हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट बेस की वैल्यू है 3, वो 3 पुट कर दी और हाइपोटेनस का आंसर आया था 5, तो 3/5 हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू का स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है इफ ए एंड बी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप देन, ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर लॉ होल्ड करते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट। अगर एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी भी इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है हर नंबर का और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अगर एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं ax इक्वल टू बी है, ये और भी दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हमने x फाइंड करना है, लेफ्ट साइड पे a को रिमूव करना पड़ेगा, तो a को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे स्टूडेंट? a इनवर्स अप्लाई कर देंगे। जब हम स्टूडेंट दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, अब लेफ्ट साइड में ब्रैकेट्स चेंज करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट चेंज करते हैं, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एक्स, राइट साइड पे ए इनवर्स भी एज इट इज।
अब स्टूडेंट किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में चेंज नहीं आएगा, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई एक्स, एक्स ही आएगा, ए इनवर्स बी। तो स्टूडेंट क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा जा रहा है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है और आगे कहा जा रहा है ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 है। आपने बताना है 2 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें और उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 12, 16, 8 या 4। 16 करेक्ट आंसर होगा। कैसे स्टूडेंट, सबसे पहले ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। अब हम क्या करेंगे, स्केलर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितनी एंट्रीज होंगी ना, हर एंट्री से मल्टीप्लाई, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सभी से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट हमने डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना एक वैल्यू को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई, लेकिन स्टूडेंट जब डिटरमिनेंट में से बात करते हैं ना कॉमन की, तो स्टूडेंट हम कॉमन में हर वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 1 बाय 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई या कॉमन लेंगे। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, अब पहली रो में देखा जाए, पहली रो में फर्स्ट रो में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट रो में क्या सेम है 2, तो 2 कॉमन ले लिया R1 में से। सेकंड रो में देखा जाए इसमें भी 2 सेम है, 2 कॉमन ले लिया R2 में से। थर्ड रो में भी 2 सेम है। तो स्टूडेंट ये 2 एक दफा नहीं, ये 2 3 दफा कॉमन आ जाएगा। तो 3 2 कॉमन ले लिए तो वो भाई जाके तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब गौर कीजिए स्टूडेंट, अंदर बचेगा जस्ट ये डिटरमिनेंट और ये मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट के अंदर जो मैट्रिक्स है A11 ये किसकी वैल्यू थी, A की, तो बाहर आ जाएगा 2 टू द 4 4 टू द 8, बाहर A का डिटरमिनेंट भी 2, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो लिहाजा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही है, वो कह रहे हैं मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब स्टूडेंट डेफिनेशन है कि दो, अगर तुम्हारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसका ट्रांसपोज लें अगेन उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए पॉजिटिव साइन के साथ तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर नेगेटिव साइन के साथ आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन स्टूडेंट स्क्यू सिमेट्रिक पूछा है तो लिहाजा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -a के इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है आगे, उसमें पूछा जा रहा है लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन है उसके रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स अंडर रूट एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 बी रियल एंड इक्वल, उसके रूट्स इक्वल हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो हमने बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू बतानी है कि किसके इक्वल होगी। अब स्टूडेंट्स ऐसे तो नहीं बता सकते, सोल्यूशन करेंगे फिर उसके बाद बताएंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू इक्वल टू 1, x से मल्टीप्लाई है स्क्वायर रूट m, b की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट m, कांस्टेंट टर्म है +1, c इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पड़ा था, अब यहाँ पे रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू स्टूडेंट माइनस अंडर रूट m का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, m -4 इक्वल टू 0, 4 नेगेटिव राइट साइड में जाके पॉजिटिव, m इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 4। जस्ट हमने क्या किया, सोल्यूशन किया, सोल्यूशन से हमें पता चल गया कि आंसर होगा कि रूट्स इक्वल, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म एबीसी की वैल्यूज निकाली, डिस्क्रिमिनेंट में पुट की, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट किया, फिर स्क्वायर्स वगैरह ओपन किए तो हमारा आंसर आ गया 4। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 1, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, इसके रूट्स सम ऑफ रूट्स हो 1 के बराबर, तो हमने बताना है कि क्या कंडीशन जो है इन चारों में से करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो बाय चांस यहाँ पे स्टूडेंट ए बी सी की वैल्यूज उसके इक्वल ही रहेंगे क्योंकि ए एक्स ए इक्वल टू ए होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है ए, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है बी, बी इक्वल टू बी, कांस्टेंट टर्म सी होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब सम ऑफ रूट्स ही फाइंड किए। अब गिवन ये दिया है कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, ए के, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पुट किया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए इक्वल टू 1, ए डिवाइड राइट साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी इक्वल टू ए। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं थी तो हमारे जो आंसर है इक्वल टू 0 है, तो ये बी नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, तो ए प्लस बी किसके इक्वल 0 के, 0 इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है द फ्रैक्शन px डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 विल बी प्रॉपर। अब स्टूडेंट रैशनल फ्रैक्शन कब प्रॉपर होती है, प्रॉपर के लिए कंडीशन है कि जो हमारे पास ऊपर वाली पावर है ना न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर जो है
उसकी पावर डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, यानी ऊपर पावर नीचे जो भी होगी ऊपर उससे कम होगी, यानी नीचे 2 है, ऊपर 2 नहीं हो सकती, उससे ज्यादा नहीं, 2 से कम होगी तो ऊपर वाली पावर यहाँ पे, यहाँ तो 1 होगी, यहाँ 0 होगी। अब यहाँ पे देखा जाए कौन सा आंसर दिया हुआ है, 4 तो हो नहीं सकता, अगर 4 होगी तो ऊपर वाली ज्यादा, इम्प्रॉपर, 3 होगी फिर भी ज्यादा, इम्प्रॉपर, 2 होगी फिर भी इक्वल, इम्प्रॉपर, लिहाजा कम होने के लिए क्या होनी चाहिए, ऊपर 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है द सम ऑफ 10th अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 6 विल बी। अब स्टूडेंट ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 40, 30, 20 और 10। अब स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले 40 आंसर होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक फॉर्मूला आता है कि हमारे पास फाइनाइट टर्म्स उसका निकालने का 2a। अब सबसे पहले हमने लेट किया स्टूडेंट 10 अर्थमेटिक मीन सेलेक्ट कर लिया, लेट a1 a2 a3 अब सो ऑन a10 b10 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 6। अब अगर ये 2 और 6 के दरमियान अर्थमेटिक मीन्स होंगे तो ये कंप्लीट सोल्व करने वाला है। तो ये कौन सा सीक्वेंस बनाएंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या होगा, पहली टर्म जो होगी वो आ जाएगी हमारे पास 2, फिर 10 के 10 मीन लिखे, एंड पे 6। अब देखा जाए टोटल ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, टोटल पहली टर्म a1 टोटल कितनी होगी 12, a12 इक्वल टू यहाँ पे 6 के इक्वल। अब जनरल फार्मूला था डी, सबसे पहले डी निकालेंगे तो ए एन इक्वल टू a1 जमा n माइनस 1d। अब n की जगह 12 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है a12, a12 इक्वल टू a1 प्लस 11d। a12 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे पुट की 6, a1 है 2 प्लस 11d, 2 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, तो 6 में से 2 निकालेंगे 4, तो 11 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो स्टूडेंट डी इक्वल टू आ गया 4/11। अब स्टूडेंट यहाँ पे कि n अर्थमेटिक मीन्स का फार्मूला होता है कि n अर्थमेटिक मीन्स का n/2 2a1 प्लस n प्लस 1d। n अर्थमेटिक मीन्स का सम निकालने का कि अगर हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान है तो स्टूडेंट इसका जनरल फार्मूला है दो नंबर्स के दरमियान। वैसे तो होता है 2a1 प्लस n माइनस 1d, लेकिन स्टूडेंट हमने जो सम निकालना है वहां पे यहाँ पे 10 टर्म्स का, तो n की जगह 10 पुट किया, 10 डिवाइडेड बाई 2। अंदर भी a1 किसके बराबर था, a1 इक्वल टू था 2 के, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, n की जगह 10 प्लस 1, d की वैल्यू 4/11। अब यहाँ पे स्टूडेंट 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5, 2 2 द 4, 10 में 1 ऐड करें 11 मल्टीप्लाई 4/11, 11 11 से कैंसिल, फिर नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे तो 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 8 5 द 40, तो क्या आंसर आ जाएगा 40। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दादा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टूडेंट, ये एक सीक्वेंस दी है, हार्मोनिक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी 7 टर्म बतानी है। सो सबसे पहले तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस है, 1/3 1/5 1/7, ये हार्मोनिक है। अगर हम स्टूडेंट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 3, 5, 7, ये कौन सी सीक्वेंस आ जाएगी, अर्थमेटिक। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए पहली वैल्यू है a1 इक्वल टू 3, दूसरी a2 5, तीसरी a3 7, ये तो स्टूडेंट सिंपल देखा जाए सीक्वेंस बन रहा है 2 2 ऐड करने से। फिर a4 क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा 9, a5 किसके इक्वल होगा 11 के, a6 किसके इक्वल होगा 13, a7 15 के। ये तो होगी स्टूडेंट अर्थमेटिक सीक्वेंस में। अब स्टूडेंट हमने तो फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक में, हार्मोनिक में सॉरी, तो अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल हार्मोनिक, तो 15 का रेसिप्रोकल 1/15, ये क्या हो जाएगी हार्मोनिक सीक्वेंस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट चैप्टर 7 में से अगेन, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाउंड बाय 5 साइडेड फिगर इक्वल्स टू 4 6 8 या 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ, एक है नंबर ऑफ डायगोनल्स, एक है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट टोटल हम NC3, NC3 का मतलब ट्राइंगल की 3 साइडें सिलेक्ट होंगी, 3 ही साइडें होती हैं ट्राइंगल की स्टूडेंट, और उसके बाद टोटल में से 3 की सिलेक्शन होगी स्टूडेंट। अब यहाँ पे है 3 ही 3 3 की 3 सिलेक्ट, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे NC3। एन यहाँ पे स्टूडेंट टोटल साइड्स हैं, टोटल साइड्स कितनी है 5, 5C3, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, क्या कॉम्बिनेशन का फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, साथ में r फैक्टोरियल, n की जगह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, फिर n में से r माइनस 5 में से 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 निकालेंगे 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वो 5 का फैक्टोरियल एक्सपेंड किया 3 तक, 5 से प्रीवियस मल्टीप्लाई 4 प्रीवियस 3 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 3 का फैक्टोरियल एज इट इज, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 5 4 द 20, नीचे 2 1 द 2, 20 को 2 पे डिवाइड करें 10, लिहाजा हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेंगी 10, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट अगेन प्रोबेबिलिटी का, तो इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट ये कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस कहते हैं
ये अब स्टूडेंट जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स है ना टोटल है 52, इसमें एस होते हैं कितने टोटल 4। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इसकी स्टूडेंट। सबसे पहले एन ऑफ ए, सबसे पहले जो सैंपल स्पेस है एन ऑफ एस स्टूडेंट वो होते हैं 52। एन ऑफ ए हमारा इवेंट है स्टूडेंट यहाँ पे एस, एस कितने होते हैं स्टूडेंट 4, एन ऑफ ए 4। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हमने एस की, इसका फॉर्मूला एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ ए, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम्स है 4, टोटल है 52, तो 4/52 तो हमारा कोई आंसर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कटिंग करते हैं 4 1 द 4, यहाँ से बचा 1 4 3 द 12, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1/13। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वन जा रहा है कि मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर 6 विल बी। अब स्टूडेंट ये जो एक्सपेंशन है इसकी पावर है इवन, तो हमने प्रीवियस किया था कि जब हमारे पास पावर इवन हो तो हमारा मिडिल टर्म का फार्मूला होता है, मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है n/2 प्लस 1 ईथ वैल्यू। अब n किसके बराबर है? टोटल पावर के, टोटल पावर है 6, 6 को 2 पे डिवाइड प्लस 1 ईथ वैल्यू। अब 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3, 3 प्लस 1 फोर्थ वैल्यू। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? फोर्थ वैल्यू। फोर्थ वैल्यू से मुराद T4। तो स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ वैल्यू कौन सी है? ए बी सी या डी? तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज है ट्रिग्नोमेट्री में से। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर एंड सेंट्रल एंगल थीटा विल बी। अब स्टूडेंट वो सेक्टर इस तरह की फिगर होती है जिसका एक सेंटर होता है, एक सर्कल, इसका सेंटर एक होता है। कैसा पाथ होता है? जो दो रेडियाई के दरमियान जो पोर्शन आता है ना, सेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। अब स्टूडेंट ये दो रेडियस, सेंटर से पॉइंट तक का फासला रेडियस वो सेंटर है और इसका सेंट्रल एंगल से कह दिया थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, 1 माइनस कोस अल्फा डिवाइड बाय कोस साइन अल्फा इक्वल्स। चार ऑप्शन दिए स्टूडेंट, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। पहली बात है ये 1 माइनस कोस अल्फा है ना, ये हाफ एंगल फार्मूला, तो ये में माइनस हो तो साइन होता है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, अल्फा का हाफ होगा अल्फा/2। नीचे डबल एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, साइन 2 अल्फा का था 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी जो भी एंगल होगा उसका हाफ आएगा कोस अल्फा। यहाँ पे एंगल स्टूडेंट 2 हो तो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे पहले ही 1 है तो 1 का हाफ क्या होगा? 1/2, 2 साइन अल्फा/2 कोस अल्फा/2, 2 2 से कैंसिल स्टूडेंट, एक साइन भी साइन से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा/2, नीचे कोस अल्फा/2। साइन अल्फा/2 को जब कोस अल्फा/2 पे डिवाइड करेंगे तो साइन ओवर कोस क्या होता है? tan। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो लागा स्टूडेंट हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, tan अल्फा/2। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है पीरियड ऑफ tan 5x इज इक्वल टू। अब tan का जो पीरियड है स्टूडेंट टेंजेंट फंक्शन का होता है वो होता है पाई। हम क्या करेंगे? इसके एंगल जो है ना इसमें पीरियड को ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट एंगल क्या है? यहाँ पे 5x है, इसके एंगल में हम पाई को ऐड करते हैं, 5x प्लस पाई। अब एंगल का क्वेश्चन 1 बनाना है, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा x जमा यहाँ पे 5 नहीं है, जब 5 कॉमन निकालेंगे तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो एंगल का क्वेश्चन 1 बन गया। एंगल का क्वेश्चन 1 बनने के बाद एंगल में क्या ऐड हो रहा है? पाई/5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें पूछा जा रहा है इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल एबीसी इफ डेल्टा बराबर है 2 के, ए बराबर है 2 के, गैमा बराबर है 30 डिग्री, हमने बी की वैल्यू बतानी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे साइड है स्टूडेंट ए और बी दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 ए बी साइन गैमा। अब जो डेल्टा उसकी वैल्यू स्टूडेंट दी हुई है 2, डेल्टा की जगह 2 पुट करेंगे इक्वल टू 1/2, और स्टूडेंट साइड ए की वैल्यू है ए इक्वल टू 2 है, उसकी वैल्यू भी 2 पुट करते हैं, मल्टीप्लाई बी, गैमा की वैल्यू है स्टूडेंट 30 डिग्री, आ जाएगा साइन 30 डिग्री, 2 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 इक्वल टू बी मल्टीप्लाई साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2। अब स्टूडेंट 2 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, बी इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 टू द 4, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4 के, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज
करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यू में पूछा जा रहा है द रेडियस आर ऑफ इनस्क्राइब सर्कल इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट आर, R1, R2, R3, आर का फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। ऑप्शन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है साइन इंटू टेन इनवर्स माइनस वन। अब स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन हम डायरेक्ट एमसीक्यूज के लिए सोल्व करते हैं। टेन इनवर्स माइनस वन की वैल्यू होती है स्टूडेंट माइनस 45। अब प्रॉपर्टी है अगर साइन के एंगल के अंदर माइनस हो ना, इनवर्स ना हो, तो वो माइनस बाहर आ जाता है साइन थीटा। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है इफ कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 और थीटा जो है 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल, ये मानिए एक सर्कल है कंप्लीट, हमने बताना इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट पहली बात, जो कोसिकेंट जो है ना किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे एंगल पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो है इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा? रेफरेंस एंगल होगा स्टूडेंट 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, ये हो जाएगी साइन 30 डिग्री, या रेडियन में लिखेंगे तो π/6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो साइन पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट नंबर 1 में और क्वाड्रेंट नंबर 2 में रेफरेंस एंगल 30 डिग्री हो गया। पहले क्वाड्रेंट का जो आंसर है वो 0 से 90 तक, वो पहले ही 90 से बिलो है, कम है, तो वही रहेगा थीटा बराबर π/6 पहला आंसर। अब दूसरे क्वाड्रेंट में आंसर निकालना हो, ये 90 से ज्यादा होता है, इसके लिए यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं फॉर्मूला 2π माइनस थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास थीटा है वो किसके बराबर है? थीटा बराबर है π/6। इन दोनों कैल्सियम लेंगे तो 6 टू द 12, 12 में से 1 निकालेंगे 11 π/6। तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? π/6 और 11 π/6, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? स्टूडेंट 2 पाई नहीं आता, सॉरी पाई आता है। पाई माइनस π/6 का सोल्यूशन होगा, ये आ जाएगा 5 π/6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 2 पाई माइनस थीटा होता है 4 क्वाड्रेंट का एंगल निकालना हो, सेकंड में था तो पाई में से माइनस करेंगे, बाय मिस्टेक लिख दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 माइनस एटा अंडर 3, इसका मॉडुलस बताना है। तो इसका मॉडुलस में क्या करेंगे स्टूडेंट? जो रियल पार्ट है 1 उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है एटा से मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर का अंडर रूट, रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 3, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में डेफिनेशन पूछी है इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी सच दैट रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ बी का दैट इज रेंज एफ नॉट इक्वल टू बी। ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज जो है बी के इक्वल ना हो, उस फंक्शन को कहते हैं स्टूडेंट इनटू फंक्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज रूट्स आर 2 and 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 2 और 3, हमने बताना है किसके रूट्स होंगे। अब सॉल्यूशन करते हैं। पहली इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दो तरीके हैं, यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर लें जिसपे वैल्यू 0 0 आ जाए, यानी दोनों साइडें बराबर आ जाए, इसके रूट्स होगा। यहाँ स्टूडेंट फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब पहली इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करें 6 है प्लस करें माइनस 5 है, तो वो फैक्टर बनेंगे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन x माइनस 3, नेक्स्ट 2 में से कॉमन माइनस 2x माइनस 3, अगेन कॉमन आएगा स्टूडेंट x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक दफा x माइनस 3 को 0 के इक्वल स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट x इक्वल टू 2,3। तो स्टूडेंट देखा जाए तो ये 2,3 किसके रूट्स हुए? पहली इक्वेशन के ही रूट्स आ गए, लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x² प्लस 1 ओवर। अब डिनोमिनेटर में देखा जाए, न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई होगा, ये भी आ जाएगा स्टूडेंट x² माइनस 1। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में चेंज करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो स्टूडेंट x² प्लस 1 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किस पे? x² माइनस 1 पे। अब x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे? दोबारा x² आएगा 1 से, x² मल्टीप्लाई 1 x² माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, माइनस करेंगे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस में चेंज 2। अब स्टूडेंट देखा जाए बाहर वाली पावर ज्यादा है, अंदर वाली कम होगी, अब डिवाइड करना छोड़ देंगे। अब लिखेंगे कैसे? कोटेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोटेंट जो है वो ऊपर आंसर है जो क्वेश्चन,
रिमाइंडर जो बाकी बचा है डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको फैक्टर बना के एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट ये देखा जाए, ये जो है हमारे पास टाइप वन बन रही फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन की, तो जो पहला लीनियर फैक्टर है उसको ए का नाम दे देते हैं ए ओवर एक्स प्लस वन, दूसरे लीनियर फैक्टर को बी ओवर एक्स माइनस वन। तो फिर स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर होगा वन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, वन प्लस ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है कि एक सीक्वेंस है 2,6,11,17 अप टू सोन, इसकी 6 टर्म बतानी है। अब स्टूडेंट पहली टर्म है 2, दूसरी टर्म है स्टूडेंट a2 बराबर है यहाँ पे 6, a3 बराबर है स्टूडेंट 11, a4 है 17। अब स्टूडेंट a5 6, अब पहली से दूसरी कैसे बनी है, अब देखा जाए ये एक सीक्वेंस बन रहा है 4 ऐड करने से, दूसरी तीसरी 6 में कौन सा नंबर ऐड करो 11 आता है 5, 11 में कौन सा नंबर ऐड करो 17 आता है 6, इसका मतलब a5 क्या होगा 17 में 7 ऐड करेंगे 24, तो a6 कैसे आएगा 24 में कौन सा नंबर ऐड करें ये 8, तो ये आ जाएगा 32, a6 इक्वल टू 32। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है दो नंबर से इनका अर्थमेटिक मीन बताना है, तो दो नंबर के अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है a प्लस बी ओवर टू। तो स्टूडेंट पहली वैल्यू a की वो है अंडर रूट टू, दूसरी वैल्यू b की 3 अंडर रूट टू। अब स्टूडेंट अंडर रूट टू में 3 अंडर टू ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट टू डिवाइड बाई टू, टू से कैंसिल, 2 अंडर टू द 4। क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 अंडर रूट टू आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब भी दो नंबर्स दी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना तो सिंपल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी ओवर टू, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म अंडर रूट टू, b की वैल्यू 3 अंडर रूट टू, दोनों को ऐड किया 2 पे डिवाइड, क्या आंसर आ गया 2 अंडर रूट टू। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है np2 इक्वल टू 30 n फाइंड करना है। स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे परमुटेशन का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल तब आता है जब कॉम्बिनेशन हो, इज इक्वल टू है 30। अब स्टूडेंट ऊपर वाला फैक्टोरियल बड़ा है, इसको एक्सपेंड करते हैं n n माइनस वन, n माइनस टू का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस टू का फैक्टोरियल इक्वल टू 30 डिग्री। अब स्टूडेंट n माइनस टू से कैंसिल, ऊपर बचेगा n n माइनस वन इक्वल टू 30। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 30, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो राइट वाली टर्म लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी। अब फैक्टराइजेशन करेंगे, दो पेयर्स फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करें 30 है माइनस करें माइनस वन है, तो वो पेयर बनेगा स्टूडेंट 6 और 5, माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन n, n माइनस 6, नेक्स्ट टू में से प्लस 5 कॉमन, n माइनस 6 अगेन कॉमन, n माइनस 6 n प्लस 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दो आंसर आएंगे, n इक्वल टू 6 होगा और एक माइनस 5, माइनस 5 तो निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टोटल ये जो पावर है तादाद नेगेटिव में नहीं हो सकती ना फ्रैक्शन में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला आंसर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर 6। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स या इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट यहाँ ओवरलैपिंग सेट्स इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंटरसेक्शन खाली नहीं होती, नॉन एम्प्टी होती है स्टूडेंट। तो इसमें फॉर्मूला स्टूडेंट के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन प्लस में चेंज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेकिन स्टूडेंट अगर डिसजॉइंट्स आ जाए, अगर नॉट ओवरलैपिंग कह रही है डिसजॉइंट्स, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट एमसीक्यूज है, इसमें पूछा जा रहा है कि सेकंड टर्म इन एक्सपेंशन ए ओवर टू माइनस टू ओवर ए की पावर आर 6, ए ओवर टू एक्सपेंशन है माइनस टू ओवर ए की होल पावर 6। अब स्टूडेंट एन बराबर है टोटल पावर 6, जो हमारे पास पहली वैल्यू है ए की, ए बराबर है ए ओवर टू, दूसरी वैल्यू है स्टूडेंट बी की, बी बराबर है 2 ओवर ए माइनस 2 ओवर ए। अब स्टूडेंट हमारे पास मिडिल टर्म कोई भी टर्म निकालने का फार्मूला है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। अब हमने स्टूडेंट सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो आर की जगह क्या पुट करेंगे, सेकंड टर्म आएगी आर की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये टी टू बराबर आ जाएगा एन सी टू, ए की वैल्यू ए ओवर टू, एन की जगह 6 माइनस आर की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट माइनस 2 ओवर ए की पावर आर, आर की जगह 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा NC2। जब स्टूडेंट NC2 जब हम सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ सॉरी आ जाएगी 6, 6C2 का जब कॉम्बिनेशन एक्सपेंड करेंगे तो 6C2
2 का आंसर आता है स्टूडेंट 15, ये आ जाएगा 15। 6 में 1 निकालेंगे 5, ऊपर आ जाएगी a की पावर 5, नीचे 2 की पावर 5, 32 आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय a, कटिंग करेंगे 2 1 2, 2 6 12, और एक a की पावर भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -15 a की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? -15 यहाँ पे सॉरी 61 था, या 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 a4/16। फिर 2 पे कटिंग करते हैं, 2 3 6, 2 8 16, तो क्या आंसर आ जाएगा? -3 a की पावर 4/8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, -3 a की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, अगेन यहाँ पे कह रहा है कि इफ n इज ओड इन एक्सपेंशन देन, यानी हमारे पास एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, यानी n की तादाद है 5 7 वगैरह इस तरह से ओड है, तो मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है? मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म 2 निकलेंगी। फिर कैसे स्टूडेंट? पहली मिडिल टर्म n+1/2 टीथ वैल्यू, और स्टूडेंट दूसरी मिडिल टर्म n+3/2 टीथ वैल्यू। तो स्टूडेंट ये दो टर्म निकलेंगे, तो यहाँ पे पूछा है कि मिडिल टर्म 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर इवन हो तो एक निकलती, ओड हो तो दो। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है if sin theta equal to 12/13 and the terminal arm in quadrant 1 then cos theta। अब सुन, जो साइन थीटा है, ये जो इसकी रेशियो होती है, साइन थीटा बराबर होता है 12/13, इसकी रेशियो होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू है यहाँ पे वो फाइंड करनी है, तो बेस स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला आएगा स्टूडेंट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस है स्टूडेंट 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 12 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 13 169 में से 144 निकालेंगे तो 24 5 आएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस बराबर 5। अब उसने ये भी कहा कि टर्मिनल आर्म है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल पॉजिटिव, तो कोस वाला निकालते हैं, तो कोस की रेशियो है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 5, हाइपोटेनस है 13, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एंगल पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट कोस π/2 माइनस बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ठीक है, π/2 कहते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, कोस किस में चेंज? साइन में, ये हो जाएगा साइन बीटा, और 90 में से एंगल माइनस करें फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है डोमेन ऑफ फंक्शन y को कोट x। अब स्टूडेंट जो कोटेंजेंट x है ना, इसकी वैल्यू पाई पे पॉसिबल नहीं है, n पाई पे, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट कोट जो tan 180 है वो 0 होता है, कोट 180 जो है ना ओड यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना, फिर पॉसिबल नहीं है। तो ए वाले ऑप्शन में देखो जाए -∞ से +∞, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास n पाई पॉसिबल नहीं है। बी वाला भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 2n+1/2, क्योंकि 90 पे तो पॉजिटिव पॉसिबल है, tan 90 होता है इंफिनिटी, कोड 90 0 होता है। सी वाला ऑप्शन -1 से +1 तक, ये भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट। डी वाला ऑप्शन है -∞ लेस देन x लेस देन पॉजिटिव इंफिनिटी, लेकिन x जो है वो n पाई, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब उसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट, अगेन रिपीट है कि बीटा बराबर 90 डिग्री हो तो फिर हमारे पास कोसाइन ला के रिड्यूस होगा, तो कोसाइन ला एंगल बीटा के मुताबिक बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। तो ये बी स्क्वायर जब यहाँ पे बीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू होगा सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर साइन गैमा बाय 2। अब स्टूडेंट साइन गैमा बाय 2, गैमा की साइड होती सी, जो हमारे पास गैमा एंगल है सी साइड का, तो अंडर रूट में इसके क्या फार्मूला होगा? जो साइडें अदर है ना उन दोनों को एस में से माइनस, तो ए है और एक बी है, तो क्या फार्मूला हो गया? साइन गैमा बाय 2 एस माइनस ए एस माइनस बी, और नीचे स्टूडेंट वो दोनों साइड्स आ जाती हैं ए और बी मल्टीप्लाई, ऊपर जो साइड्स मिस होंगी ना नीचे वो दोनों साइड्स आ जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
अगर गैमा है तो एस माइनस एस माइनस बी ओवर ए बी, अगर बीटा होता तो एस माइनस एस माइनस सी ओवर ए सी आना। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है कोज इनवर्स माइनस एक्स। स्टूडेंट पूरा प्रूफ है, ये क्वेश्चन है तो आपने जुबानी याद रखना है कि कोज इनवर्स है, एंगल के अंदर माइनस है तो उस एंगल को किस में से माइनस कर देंगे? 180 में से। 180 माइनस डेट एंगल पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट 13 चैप्टर में से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जी स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किए पास पेपर्स के, जो बड़े पास पेपर के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो लेक्चर 2 एक और वीडियो में एमसीक्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो करेंगे स्टूडेंट, उसमें कि पास प्रीवियस पेपर के जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।